दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, पहले वाली क्लास में लाइक आपने 10th तक तो जो भी मोशन पढ़े सो मोशन इन 1D था वो। ओके, मोशन इन लाइक वन डायरेक्शन था। वहां पर एक ही स्ट्रेट पाथ फॉलो करता था ऑब्जेक्ट, और यू कैन से एक ही डायमेंशन में चलता था वो ऑब्जेक्ट। बट अभी दो डायमेंशन में हम पढ़ेंगे जिसे हम मोशन इन प्लेन कहते हैं, ठीक? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ अतुल, एंड आप क्या पढ़ रहे हो? 11th फिजिक्स का ये थर्ड लेसन है, मोशन इन अ प्लेन। तो उसका ये आई थिंक 7th लेक्चर होगा। ओके, शायद ये लेक्चर 7th होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है मोशन इन टू डायमेंशन। तो इसमें हम लाइक दो डायमेंशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सलेशन क्या होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा उस एक्सलेशन वेलोसिटी का, तो ये हम देखेंगे, ठीक? तो चलो कि एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर देखो कि लेट्स से वी हैविंग टू प्लेन्स। हमारे पास दो प्लेन है, एक है ओरिजेंटल प्लेन यहाँ पर, ओके, एंड एक वर्टिकल प्लेन है। ये जो भी है वो वर्टिकल प्लेन है, ओके। ये जो भी दिख रहा है आपको, ये है वर्टिकल प्लेन, एंड देन ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर। ओके, हॉरिजॉन्टल मतलब आपको यहाँ पर समझ रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मोशन में किस तरीके से आ सकता है? एक ही डायरेक्शन में अगर डायमेंशन में मोशन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स से ये यहाँ पर एक रोड है, ठीक है, और इस रोड पर लेट्स से कोई कार है और कोई एक गाड़ी है। ओके, अब ये गाड़ी अब एक ही डायरेक्शन में से चल रही है, इन स्ट्रेट पाथ, ऐसे स्ट्रेट पाथ में चल रही है। तो इसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन और लीनियर मोशन कहेंगे, ठीक है? तो वो एक ही डायमेंशन में एक ही पाथ में चल रहा है। बट दो डायमेंशन में मोशन कब कहेंगे? जब ये गाड़ी लेट्स से इस एंड से दूसरे एंड तक कहीं यहाँ पर फिसल गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, स्लिप हो गई, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर देखो, वी हैविंग प्लेन हियर, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल, ये जो भी डायरेक्शन है ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है? एंड ये जो भी डायरेक्शन आपको दिख रही है ये है वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पर उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैंने एक बॉक्स रखा, ये वाला आपको बॉक्स यहाँ पर दिख रहा होगा, ओके। तो लेट्स से ये वाला अपना बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स को क्या किया मैंने, देखो, यहाँ पर मैंने खींच के और लेट से इसे स्लाइड करके इस पोजीशन पर लाया। लेट से ये वाला पहला था पोजीशन पी, फिर हमने लाया पोजीशन क्यू पर, ओके। तो इस वाले मोशन में मैंने इस बॉक्स को मतलब एक्स डायरेक्शन में भी मूव किया है, एंड एज वेल एज मैंने इसे वाई डायरेक्शन में भी मूव किया है। क्लियर? ओके, मैंने इसे एक्स डायरेक्शन में भी मूव किया एंड मैंने इसे वाई डायरेक्शन में भी मूव किया। तो इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है? अब देखो, जैसे कि एक वर्टिकल वॉल है, ये वॉल सरफेस है, एक वर्टिकल प्लेन है, वॉल सरफेस है। यहाँ पर आपको लेट से कॉकरोच और क्या बोल सकते हैं, चींटी है, एंट है, ओके। अब ये एंट ना ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में चल रही है, राइट? अब ये चलते समय देखो, एक्स डायरेक्शन भी कवर कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रही है, एंड एज वेल एज वो वाई डायरेक्शन में भी चल रही है। तो ये ऐसे यहाँ तक भी आई है एक्स डायरेक्शन में, और ऊपर भी गई है वाई डायरेक्शन में, ठीक है? तो इस तरीके की जो भी मोशन है इसे हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन। समझ में आया? वो एक्स के अलोंग भी चलेगा एंड वाई के अलोंग भी चलेगा, अगर वहां पर कोई फिर आगे जाके आप ना मोशन इन स्पेस भी पढ़ोगे, जहां पर ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में मोशन में होता है, ओके, 3 डायमेंशन में, जैसे कि जेड एक्सिस के अलोंग भी वो कुछ तो हिला होता है। क्लियर? ठीक है। तो नाउ ठीक है, अब देखो, इस एग्जाम्पल को ना हम थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं और उसे कुछ लाइक वैल्यू में रखते हैं। जैसे कि ये चीटी का एग्जाम्पल है, ओके, वो एक्स एक्सिस है। तो लेट से हम उसे ग्राफ निकालते हैं। ये वाला आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ओके, एंड ये वाला आपका वाई एक्सिस है यहाँ पर। वर्टिकल जो भी है वो वाई एक्सिस होगा, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो इसमें, ये चीटी की जो भी ओरिजिनल पोजीशन है ये हमने पी से डिनोट की है, ओके। ये है उसकी इनिशियल पोजीशन चीटी की।
देन ये जो भी चीटी चल के आई है एक्स एंड वाई के अलोंग, तो ये है उसकी फाइनल पोजीशन। और ये लेट से ओ है उसका ओरिजिन, ये है उसका ओरिजिन। अब क्या करते हैं, हम उसे कोऑर्डिनेट्स भी देते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट दिया है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। ओके, तो यहाँ पर y एक्सिस पर देखोगे तो वो y1 है, x एक्सिस पर वो x1 है। क्यू पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है वो क्या है यहाँ पर x2 एंड y2। ओके, तो एंड दैट r1 एंड r2 ये क्या है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, r1 एंड r2 ये उसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने लाइक सेकंड लेसन में पढ़ा था। ठीक है, तो पी एंड क्यू ये दो उसके पोजीशन है, ये पोजिशनल पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2 है। ओके, r1 एंड r2 जो भी है वो उसके पोजीशन वेक्टर है। देन इन दो पॉइंट का जो भी डिफरेंस होगा दैट इज नथिंग बट इट्स क्या, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक चलेगी तो वही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वो कैसे निकाले, सिंपल r2 माइनस r1 किया हमने। r2 मतलब ये पूरा ओ क्यू जो है वो r2 है, वो फाइनल पोजीशन है, उसकी फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। देन R1 जो भी है मतलब OP वो एक उसका इनिशियल पोजीशन का वेक्टर है। तो उन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो ये हमें मिलेगा क्या, चेंज इन पोजीशन। ये क्या है सिंपली यहाँ पर, ये है डेल्टा आर बार, राइट। R2 माइनस चेंज इन पोजीशन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर, ओके। नाउ अब देखो, लाइक ये x2 ये आपका यहाँ पर ये x2 है, राइट। x2 माइनस x1 जो भी होगा, सो व्हाट विल बी दैट, ये होगा आपका डेल्टा एक्स। ये है डेल्टा एक्स। एंड देन y2 माइनस y1 जो भी है वो डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा वाई। क्लियर, आई होप इतना आपको समझ में आया है। ओके, चलो हम इसे अब थोड़ा सा इक्वेशंस के इसमें रखते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके चलो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर, उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकाले। ओके, कब, ये हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर सब देखना है। तो एट टाइम इज इक्वल टू T1, जब मतलब टाइम T1 होगा, कुछ तो सेकंड होगा, तो उस टाइम वो जो भी चीटी है वो पी पॉइंट पर थी, उसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1। ओके, तो x एक्सिस से वो x1 डिस्टेंस उसने कवर किया था, एंड मतलब ओरिजिन से y एक्सिस पर मतलब वर्टिकली वो y1 इतना डिस्टेंस कवर करके वहां पर गई थी। देन एट T2 वो गई क्यू पॉइंट पर। ओके, तो क्यू पॉइंट का भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑलरेडी लिखा है। तो देखो पोजीशन ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, पोजीशन ऑफ दैट एंड एट T1 जो भी पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ प्लेन। ओके, इससे क्या होगा, x1 किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, उसे हम आई कैप कहते हैं, x1 आई कैप प्लस एट द सेम टाइम वो y डायरेक्शन में भी गई है। y डायरेक्शन कहाँ तक गई, वो y1 तक गई। ओके, तो y1 j कैप, तो ये आपको यहाँ पर लेट्स से एक इक्वेशन मिल रहा है। क्लियर, सो आर वन वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, आर वन वेक्टर एक पोजिशन वेक्टर है, तो दैट विल बी x1 आई कैप। x1 मतलब x इतना डिस्टेंस कवर करके वो x डायरेक्शन में चली है। ओके, x1 इतना डिस्टेंस कवर करके x डायरेक्शन में चली है, आई कैप वो उसका डायरेक्शन वेक्टर है x डायरेक्शन का। देन y1 इतना डिस्टेंस कवर करके वो ऊपर भी चली है y एक्सिस पर, तो वहां पर y1 j कैप होगा। ओके, सिमिलरली हम एट टाइम T2 भी निकाल सकते, तो वो आप सिंपली यहाँ पर ओरली बता सकते हो। देखो R2 वेक्टर क्या होगा, R2 सॉरी x2, वो x2 पॉइंट पर आई है ना, x2 आई कैप प्लस वर्टिकली वो कहां पर गई, y2 j कैप। क्लियर, ओके। अब इससे ना हम उसका चेंज इन पोजीशन निकालते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डेल्टा आर निकालते हैं। ओके, ठीक है। तो डेल्टा आर क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो हमारे पास दो पोजीशन है, R1 एंड R2, एंड हमने पहले भी देखा था ये था डेल्टा आर, R2 माइनस R1 वेक्टर जो भी है वो डेल्टा आर है। तो डेल्टा आर क्या होगा आपका, दैट विल बी R2 माइनस R1। ओके, डेल्टा आर ही मतलब आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। तो R2 की जगह पर वैल्यू डालो x2 आई कैप प्लस y2 j कैप, माइनस R1 की जगह जगह पर वैल्यू डालो x1 आई कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिला ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आर वेक्टर, दैट विल बी x2 माइनस x1। ये वैल्यू हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा x2 माइनस x1 आई कैप x डायरेक्शन में, एंड y2 माइनस y1 j कैप मतलब y डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसे x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x कहते हैं, एंड y2 माइनस y1 को हम कहते हैं डेल्टा y। ठीक है, तो ये मिला आपका डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से इसे थर्ड कहते हैं, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। चलो, सो दैट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेनेवर इट इज इन अ its motion is in a plane. Okay, whenever it is in a motion in two dimension. क्लियर, चलो तो ये अपना पॉज करके अच्छे से पहले लिखो, देन विल मूव टू द वेलोसिटी कंसेप्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे हम वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट।
जो क्या होगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितना उसने पोजीशन चेंज किया है प्लस वाई डायरेक्शन में उसने कितना पोजीशन चेंज किया है। ओके। ओके नाउ अब क्या देखेंगे हम, वेलोसिटी। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन और लाइक चेंज इन दैट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट। जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो एवरेज वेलोसिटी हम पहले करेंगे फॉर दैट ऑब्जेक्ट इन लाइक टू डायमेंशनल मोशन। तो वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन पोजीशन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। टाइम यहाँ पर कितना चेंज हुआ है, T1 से T2 तक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सब लाइक पोजीशन चेंज के मतलब डेल्टा आर की वैल्यू रखेंगे तो हमें हमें पता है चेंज इन पोजीशन मतलब क्या होता है, डेल्टा आर, ओके, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी, राइट। ओके देन अब डेल्टा आर हमने पहले से निकाल के रखा है, दैट इज व्हाट x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप। एंड डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम क्या होगा, T2 - T1, ठीक है। ओके फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और जैसे कि ये T2 - T1 जो भी डिवीजन में है वो दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x2 - x1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 आई कैप प्लस y2 - y1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 जे कैप, ठीक है। अब देखो ये x2 - x1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 ये हमारे एक टर्म है, ओके, जो सिंपली क्या है, वो एवरेज वेलोसिटी है उस पार्टिकल की इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वो है देखो x2 - x1 एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है, तो वो एक्स डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी हो गई। देन यहाँ पर y2 - y1 डिवाइडेड बाय T2 - T1 जो है वो y डायरेक्शन का एवरेज वेलोसिटी है, जिसे हम वेलोसिटी का लाइक वेलोसिटी का x डायरेक्शन का कंपोनेंट कहते हैं, ये फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन y2 - y1 डिवाइडेड बाय T2 - T1 होगा आपका वेलोसिटी का y डायरेक्शन का कंपोनेंट, क्लियर। तो इससे आपको वी एवरेज का फॉर्मूला मिलेगा। इसकी जगह पर सिंपल ये जो x2 - x1 डिवाइडेड बाय T2 - T1 है, इसकी जगह पर आपको रखना है वी एवरेज x, ओके। एंड y2 - y1 डिवाइडेड बाय T2 - T1 है, उसकी जगह पर आपको रखना है वी एवरेज इन y डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी फॉर दैट ऑब्जेक्ट विच इज इन अ टू डायमेंशनल मोशन, दैट इज वी एवरेज मतलब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल होगा एंड प्लस वाई डायरेक्शनल का वेलोसिटी कंपोनेंट, क्लियर। ओके नाउ विल सी द एंगल, ओके, बिकॉज वेलोसिटी इज व्हाट द वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो उसके लिए जो भी एवरेज वेलोसिटी है, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की जो भी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उस डायरेक्शन ही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ओके। तो यहाँ पर हमें सिंपल पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का जो भी कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन का जो भी कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो वी एवरेज विल बी रूट ऑफ वी एवरेज एक्स का स्क्वायर प्लस वी एवरेज वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। तो ये वी एवरेज एक्स एंड वी एवरेज वाई क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, ओके, ठीक है। देन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लाइक एक्स एक्सिस से सिंपल है, वाई डायरेक्शन का जो भी मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, मतलब वी एवरेज वाई डिवाइडेड बाय वी एवरेज एक्स, ओके। एंड थीटा मिलेगा फिर आपको tan थीटा का आपका फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी एवरेज वाई डिवाइडेड बाय वी एवरेज एक्स। तो थीटा मिलेगा आपको tan इनवर्स ऑफ वी एवरेज वाई डिवाइडेड बाय वी एवरेज ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये हो गई उसकी डायरेक्शन, ओके। एंड ये जो भी है ये है उसका मैग्नीट्यूड। चलो तो ये भी आप एक बार अच्छे से पॉज करके लिख लो, ओके। ये है वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विच इज इन अ टू डायमेंशनल मोशन, लाइक विच मोशन इज इन अ प्लेन। चलो अब हमने एवरेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला बना लिया, ओके, उसकी डायरेक्शन देखी। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो भी T2 एंड T1 टाइम के बीच में अगर कोई एग्जैक्टली टाइम आपको दिखा दिया वहां पर दिया, ओके, तो उस टाइम पर आप उस ऑब्जेक्ट की उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली हम डेरिवेटिव की हेल्प से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर सिंपल देखो आपको वी वी वेक्टर मतलब वी इंस्टेंटेनियस है यहाँ पर, ओके। तो आपको लिमिट यहाँ पर जो भी डेल्टा टी होगा इट टेंड्स टू जीरो, मतलब इंस्टेंटेनियस में हमें पता है कि टाइम इंटरवल जो भी है वो बहुत कम लेना होता है वहां पर, ओके, तो वो जीरो के लगभग होता है। तो एंड वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा आर मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो इसे ही हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो कैसे लिखेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव की फॉर्म में, डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी। सो यहाँ पर डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट में उसे डिवाइड करेंगे आर वेक्टर को, इन एक्स कंपोनेंट और इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर मतलब क्या, वो एक्स डायरेक्शन में भी चला है वाई डायरेक्शन भी चला है, तो यहाँ पर क्या बनेगा वो डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, clear, where the dx is what, very small displacement of that object, okay, in x direction, and dy is what, very small displacement of that object in y direction with respect to time t है, clear, okay। चलो तो
उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, उसका एक डायरेक्शन का जो भी कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर। ओके, रूट ऑफ dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर स्क्वायर है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर। ठीक है, एंड देन डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा लाइक y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है dy बाई dt डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है dx बाई dt। ओके, सो dt कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ dy बाई dt। सो उसका थीटा क्या है, tan इनवर्स dy बाई dt, ये उसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी एक काम करो, पॉज करके लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। जैसे कि हमने एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में इक्वेशंस लाइक तैयार किए थे, अब हम करेंगे एक्सलेशन के बारे में। ठीक है, चलो। तो सिंपल एक्सलेशन क्या होता है ये आपको पता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर कि पहले लाइक विल राइट द फॉर्मूला फॉर द एक्सलेशन, दैट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट? ओके, इन बिटवीन टाइम t2 एंड t1। तो t1 एंड t2 के बीच में जितना एक्सलेशन होगा, पहला एवरेज एक्सलेशन, दैट विल बी डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, तो वी वेक्टर क्या होता है, लाइक वी टू माइनस वी वन, वेलोसिटी एट पॉइंट टू मतलब जो क्यू पॉइंट था, माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट वन। ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होगा टी टू माइनस टी वन। अब वी टू को हम फिर से थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि वी टू मतलब एक टू डायमेंशन वेक्टर है ना वो, तो मतलब वहां पर एक्स डायरेक्शन का भी हमें लिखना होगा एंड वाई डायरेक्शन का भी कंपोनेंट लिखना होगा। तो ये होगा वी टू एक्स आई कैप प्लस वी टू वाई जे कैप, माइनस वी वन का दो कंपोनेंट में रिजोल्यूशन होगा, वी वन एक्स आई कैप, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन का, वी वन मतलब वो पॉइंट वन का है, माइनस सॉरी प्लस वी वन वाई जे कैप। ठीक है, फिर इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स डायरेक्शन के जो भी कंपोनेंट है उसे साथ में लाएंगे, तो इट विल बिकम वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स आई कैप प्लस वी टू वाई माइनस वी वन वाई जे कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब इसका जो भी डिवीजन है वो सेपरेट सेपरेट करेंगे, वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। ओके, आई कैप प्लस, आई कैप का पता है ना सबको, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन का, देन वी टू वाई माइनस वी वन वाई डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन जे कैप। ओके, तो ये आपको मिला एक्सलेशन का फॉर्मूला। इससे फिर वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये एवरेज एक्सलेशन है एक्स डायरेक्शन का। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऊपर देखो आपको न्यूमैरेटर में चेंज इन वेलोसिटी दिखेगी, डिनोमिनेटर में चेंज इन टाइम दिखेगा। क्लियर? ओके, तो ये एवरेज एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस एवरेज एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन जे कैप, ये आपको मिलेगा दो डायमेंशनल मोशन का एवरेज एक्सलेशन। ओके, अब उसका जो भी मैग्नीट्यूड है तो सिंपल है, एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट। देन डायरेक्शन tan थीटा क्या होता है, वाई डायरेक्शन का जो भी एक्सलेशन का कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एक्स, वाई बाय एक्स, याद रखो अच्छे से। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन क्या होगा, ये तो हुआ एक्सलेशन एवरेज का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस मतलब वहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेशन लेना पड़ेगा, किसका, वेलोसिटी वेक्टर का। ओके, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम एक्सलेशन होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर का हम डेरिवेशन लेंगे, लिमिट में लिखेंगे, तो यहाँ पर टाइम कंस्टेंट जो भी है वो जीरो तक जाना चाहिए, मतलब चेंज इन टाइम जीरो, बहुत कम होना चाहिए वहां पर। ओके, नियरली इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, देन वी वी वेक्टर मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन का जो भी होगा प्लस वाई डायरेक्शन का। ओके, सो लाइक डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू डी टी मतलब टाइम टी है, एंड यहाँ पर होगा डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इन डायरेक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, फिर इसे लाइक इसका डेरिवेशन निकालेंगे, तो वेलोसिटी हमें पता है वो एक्स डायरेक्शन के मतलब क्या, dx बाई dt होगा, एक्स डायरेक्शन का जो भी स्मॉल चेंज है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t होगा, देन डी वी वाई मतलब क्या होगा, दैट विल बी लाइक डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा t और टाइम t। ओके, तो इसे vx को और हम सेपरेट करेंगे dx बाई dt में, vy को सेपरेट करेंगे dy बाई dt में, एंड देन फिर ये क्या होगा आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t आई कैप प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ y मतलब उस आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, इज इक्वल टू, सो ए आपको जो भी है इंस्टेंटेनियस वो मिलेगा, एक्स ए
इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन जे कैप। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपल डेरिवेशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है अच्छे से। तो ये हुआ आपका एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। तो एक काम करो, ये सब पॉज करके अच्छे से लिखो। यहाँ पर ये उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन का। एट द सेम टाइम आपको डायरेक्शन मिलेगा tan थीटा से विद द हॉरिजॉन्टल, डी वी वाई डिवाइडेड बाय डी वी एक्स। चलो इसमें ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास। द पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री पार्टिकल, तीन पार्टिकल है, x1 x2 एंड x3। उनके x एंड y कंपोनेंट दिया है। ओके, देन दे आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सलेशन फॉर ईच इन एसआई यूनिट। तो आपको यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहला जो भी पार्टिकल है यहाँ पर देखो, टाइम t के रिस्पेक्ट, मतलब जो भी है आई, अगर आपने आई कैप देखा, मतलब एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड देखा वहां पर, तो 5 है। तो टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब पहला जो भी पार्टिकल है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो पहले पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होगा, मतलब वो पार्टिकल क्या होगा, एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया एग्जांपल। सिंपल आप वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है हर एक पोजीशन पर, लाइक हर एक पार्टिकल की। ओके, तो v1 होगा डी x1 वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। x1 वेक्टर में देखो ये 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप है, वैल्यू पुट करो, डेरिवेशन निकालो, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट आता है जीरो, तो जीरो जीरो मिलेगा आपको। तो 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इसका मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। क्लियर? अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सलेशन भी यहाँ पर जीरो ही होगा। देन सेकंड पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करो इंस्टेंटेनियस का। ओके, डी एक्स टू वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। अब एक्स टू की वैल्यू पुट करो वहां पर, 5t आई कैप प्लस 5t जे कैप। तो इसका आपने निकाला, तो यहाँ पर डेरिवेशन का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लाइक लिखा है। ओके, डी लाइक डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स क्या होगा यहाँ पर, ए डी एक्स बाय एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो कांस्टेंट 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप यहाँ पर मिला। तो इसका मतलब वेलोसिटी है वो यहाँ पर टाइम से डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, चेंज नहीं हो रही, तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सलेशन यहाँ पर फिर जीरो होगा। एंड देन जो भी आपका थर्ड पार्टिकल है, जो भी थर्ड पार्टिकल है, तो उसका डेरिवेशन निकालो। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उसका 5 आई कैप प्लस 20t जे कैप। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का मतलब वो टाइम से डिपेंडेंट नहीं है वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में है, देखो 20t जे कैप दिख रहा है आपको। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में होगा 20 जे कैप। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन निकाल के रखा है। ओके, यू विल गेट द 20 जे एज एक्सलेशन देयर। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर निकालनी है उसकी। तो मैग्नीट्यूड देखो, पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर वो रेस्ट पे है तो मतलब मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, एक्सलेशन भी जीरो आएगा। सेकंड पार्टिकल के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट उसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट दिया है, उसका मैग्नीट्यूड ले लो एक्स एंड वाई डायरेक्शन का, उसका स्क्वायर कर लो, उसका रूट ले लो, यू विल गेट द 5 √2। ओके, देन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक्सलेशन आएगा यहाँ पर जीरो। डायरेक्शन आपको फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। तो वाई 5 है, एक्स 5 है, तो आपको 1 मिलेगा। सो tan थीटा 1 कब आएगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो आपका डायरेक्शन हुआ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल उस वेलोसिटी का। सिमिलरली आपको यहाँ पर एक्सलेशन यहाँ पर जीरो है, तो डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। बट फॉर द पार्टिकल 3, वेलोसिटी निकालो अच्छे से, एंड देन इवन डायरेक्शन भी हो गया, इवन यहाँ पर एक्सलेशन भी है, तो एक्सलेशन का भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ओके, एंड एक्स कंपोनेंट यहाँ पर जीरो है, मतलब वो अलोंग द वाई एक्सिस एक्सलेशन है। ठीक है, चलो तो ये सब आप अच्छे से पॉज करके लिख सकते हो। ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो विल वाइंड अप दिस सेशन। थोड़ा सा मैंने हरी में, मतलब जल्दी जल्दी में लिया है ये वाला क्लास। ओके, कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो फिर। तो कीप लर्निंग, बाय बाय ऑल।